जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नहीं रहेगा वक्फ संशोधन बिल, इसको हर हाल में निरस्त किया जाएगा। यह ऐलान इंडिया अलायंस की तरफ से कर दिया गया है। इंडिया अलायंस ने साफ कहा है कि इस बिल को हम निरस्त करके ही रहेंगे। किस तरीके से आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जेडीयू के अंदर वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास होते ही भगदड़ मच गई है। 2 से ज्यादा नेताओं ने जेडीयू के अंदर पार्टी छोड़ दी है वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जेडीयू के सांसदों के वोट करने की वजह से। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि जहां एक तरफ देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मोदी सरकार अपनी कामयाबी बताने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के करोड़ों लोगों को बड़ा झटका लगा है। एक ही दिन में $2 ट्रिलियन का नुकसान देश को हुआ है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे देश की सरकार, उससे जुड़े हुए नेता, हमारे देश की मीडिया किन मुद्दों पर बात करना चाहती है। जनता की कोई अहमियत इनके सामने नहीं है। आगे एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप वक्फ संशोधन जो बिल पास हुआ है इसका समर्थन करते हैं या इसका विरोध? कमेंट में अपनी राय, अपना सजेशन जरूर रखिए। और हां, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि 12 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। इस बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 95 वोट पड़े। ज्यादा वोट बिल के पक्ष में पड़ने की वजह से यह बिल राज्यसभा में पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के पास यह बिल जाएगा और वो इसको आखिरी जामा पहनाएंगे और कानून का रूप देंगे। हालांकि राष्ट्रपति इसको 101% इस पर मुहर लगाएंगे, इसको निरस्त नहीं करेंगे। लेकिन इस बिल को निरस्त करने का ऐलान इंडिया अलायंस की तरफ से जरूर कर दिया गया है। और इंडिया अलायंस की नेता ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी की सरकार हटते ही इस बिल को रद्द कर दिया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि हम इस बिल को रद्द करके जो पहले की तरह वक्त था उसको उसी तरीके से बरकरार रखेंगे। क्या कहना ममता बनर्जी का, जरा सुनिए, उसकी बस चर्चा करेंगे। वहीं वक्फ बिल पर सीएम ममता का भी बयान सामने आया है। देश को बांटने के लिए लाया गया ये बिल। बीजेपी का एजेंडा फूट डालो राज करो। बीजेपी सरकार हटने पर नया बिल लाएंगे। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि वक्फ बिल पर सीएम ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। देश को बांटने वाला उन्होंने इस बिल को करार दिया है और उनका यह भी कहना है कि बीजेपी का एजेंडा है फूट डालो राज करो। बीजेपी सरकार हटने पर हम नया बिल लेकर आएंगे। तो ममता बनर्जी ने अपना बयान यहां पर जारी किया है और इस बिल की मुखालफत की है। तो ममता बनर्जी का कहना था यहां पर कि बीजेपी का एजेंडा है कि फूट डालो राज करो। और लगातार हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। ममता बनर्जी ने सीधा ऐलान किया है कि हमारी जब सरकार केंद्र में आएगी तो हम इस बिल को रद्द करेंगे और नया बिल ला करके फिर से इसमें संशोधन किया जाएगा। जो चीजें बदली गई हैं उसको फिर से अमल में लाया जाएगा। यह सीधा ऐलान इंडिया अलायंस की तरफ से कर दिया गया है। और आप सब जानते हैं अभी इस बिल को लेकर के भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उसके बाद डीएमके ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां पर जाकर के इस बिल को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि यह बिल कहीं ना कहीं एक समुदाय को और उसके ऊपर ज्यादती करने के लिए लाया गया है। उनकी संपत्तियों को हड़पने के लिए लाया गया है। इसलिए यह असंवैधानिक है और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखना है कि आगे क्या होता है। वैसे तमाम बिलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता होता कुछ नहीं है। सीए को लेकर के भी इसी तरीके की चीजें हुई। देखिए किस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन वाला कानून लाया गया, जिसमें मुसलमानों को छोड़कर तमाम अलग देशों से आए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई, लेकिन मुसलमानों को छोड़ दिया गया। तो जब उस पर कुछ नहीं हुआ तो इस बिल पर क्या होगा? खैर, आप लोग इस पर क्या मानते हैं? क्या यह बिल निरस्त होना चाहिए? अपनी राय जरूर रखिए। बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से सामने आ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर राज्यसभा में वक्फ बिल पास होते ही भगदड़ मच गई है। नीतीश कुमार को डबल झटका लगा है। कासिम अंसारी के बाद जेडीयू के एक और बड़े नेता ने इस्तीफा दिया।
मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर गलती कर दी है। मोहम्मद कासिम अंसारी के बाद जेडीयू के नेता मोहम्मद शहनवाज मलिक ने भी पार्टी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है। वे जमुई के जिलाध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी थे। जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया और इस्तीफे के पीछे का कारण यही बताया जा रहा है। शहनवाज मलिक ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह त्यागपत्र लिखा है। उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य और अन्य जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। शहनवाज मलिक ने इसकी जानकारी कॉपी की जो प्रतिलिपि होती है वो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी दे दी है। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ अंसारी का भी इसके बारे में लिखित तौर पर बताया गया है। इस्तीफा वाला पत्र गुरुवार यानी 3 अप्रैल 2025 की तारीख को लिखा गया। जेडीयू नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी मोहम्मद कासिम ने अपने इस्तीफे में जो बात लिखी थी वही बात शहनवाज मलिक ने भी लिखी है। तो ये जो 2 नेता जेडीयू के जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, फिलहाल उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये बिल ही उनके इस्तीफे की वजह रही है और अगर ये बिल का समर्थन जेडीयू ना करती तो शायद ये 2 बड़े नेता जेडीयू के पार्टी ना छोड़ते। जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों को अलविदा कहता हूं, यह कहते हुए इन दोनों बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की जो कि सामने आ रही है। हमारे देश के अंदर तमाम पार्टियां मुसलमानों की हितैषी बनती है, मुसलमानों के लिए काम करने का दावा करती हैं, लेकिन कल रात को जो तमाम सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाली पार्टियां हैं उनकी औकात सामने आ चुकी है। जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी, एलजेपी ये तमाम पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट बटोरती हैं, लेकिन मुसलमानों के हित में बात करने की जब बात आती है तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये सिर्फ अपनी सत्ता की मलाई चाटने के लिए मुसलमानों को ताक पर रखते हैं और वही चीजें देखने को मिली हैं। क्या ये लोग अब मुनाफिक वाले कैटेगरी में नहीं आते? क्या ये कौम के गद्दार नहीं है? यही कहते हुए डॉक्टर मिराज हुसैन जो कांग्रेस के नेता उन्होंने साफ कहा है कि जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी और एलजेपी में बैठे मुसलमान अगर अब भी पार्टी नहीं छोड़ते तो खुले मुनाफिक हैं और कौम के गद्दार भी। ये सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। एक और अपडेट सामने आ रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी, मोदी सरकार अपनी उपलब्धि देश को बताने की कोशिश कर रही है, उधर दूसरी तरफ देश धीरे धीरे बर्बादी की राह पर चला। खबर यह सामने आ रही है दोस्तों कि देश के अंदर लगातार नुकसान हो रहा है। शेयर मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए चंद मिनटों में स्वाहा हो जा रहे हैं, लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता, मीडिया में भी डिबेट नहीं होती है। क्या इन तमाम चीजों पर काम करने की जरूरत नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है, उस पर बात करने की बजाय मोदी जी वक्फ बिल पर बात करवा रहे हैं, नए नए बिल ला रहे हैं। चाइना हमारे देश की जमीन हड़प रहा है, उस पर बात करने की बजाय हमारे देश में नए नए कानून कैसे लाए जाएं, एक कम्युनिटी को कैसे परेशान किया जाए, उनकी नमाज को कैसे रोका जाए, इस पर काम हो रहा है। और आप यकीन मानिए, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपका भी नंबर आएगा और ये नेता अपनी कुर्सी के लिए इस देश को चाहे जितना नुकसान क्यों ना हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब।